नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज बात करेंगे 3 अक्टूबर 2025 के कन्या दैनिक राशिफल की। शुक्रवार का दिन है मेरे मित्रों। धनिष्ठा नक्षत्र से चंद्र का गोचर हो रहा है। तो क्या नया सवेरा और क्या जीवन में कुछ नई राहें आपको मिल पाएंगी? देखिए, आज दो दो नक्षत्रों से चंद्रमा का गोचर है मेरे मित्रों। सबसे पहले मैं आपको नक्षत्र क्यों बताता हूं, क्योंकि इनका जो संकेत होता है हमारे जीवन पर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वो काफी हद तक मायने रखता है। अब श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र सुनने का, ज्ञान प्राप्त करने का और मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ संकेत देता है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र के प्रभाव में आते हैं मित्रों, तो व्यक्ति के अंदर सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है। अनुभव ग्रहण करने की इच्छा उसकी एकदम से जागृत होती है। उसको ऐसा लगता है कि यार मुझको बहुत कुछ सीखना चाहिए, मुझको बहुत कुछ समझना चाहिए, अपने जीवन में क्या क्या मेरे लिए आवश्यक है उन चीजों को फोकस करने पर उसका ध्यान रहता है। वहीं जो धनिष्ठा नक्षत्र है मेरे मित्रों, ये संगीत और समृद्धि का प्रतीक है। ये नक्षत्र ध्वनि, संगीत और सामाजिक सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसमें जब चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो सामाजिक जीवन, प्रसिद्धि, धन और उत्साह के संकेत मिलते हैं। तो आज का जो राशिफल है मेरे मित्रों, वो इन्हीं संकेतों को लेकर के है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। सूर्य देव आज आपके लग्न में अकेले रहेंगे। बुध देव अब ट्रांजिट हो गए हैं 3 अक्टूबर को, वो आपके सेकंड हाउस में चले गए हैं। इसका एक अलग शुभ संकेत है मेरे मित्रों, जो आपको बताएंगे, जो हमने लिखा है नई राहें, नया सवेरा। तो स्वास्थ्य आपका पहले से तो बेहतर होगा, लेकिन कुछ इस प्रकार की दिक्कत आपको महसूस हो सकती है, जैसे कि सिर में दर्द या फिर हल्की फुल्की बेचैनी, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं जिस कार्य को करना चाह रहा हूं वो कार्य करने के लिए मेरे अंदर जिज्ञासा तो है, मेरे अंदर हिम्मत तो है, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। सूर्य जहां उत्साह से आपको बढ़ रहा है, वह शनिदेव थोड़ा सा आलस्य दे रहा है। तो आलस्य से आपको आज थोड़ा सा दूर रहना होगा मेरे मित्रों। बात करियर की करते हैं। करियर में नए मौके आज का राशिफल आपको दे रहा है। बुध देव का जो तुला राशि में ट्रांजिट हुआ है, मंगल और बुध एक साथ आए हैं। बुध युवराज है और मंगल सेनापति है। तो वाणी के भाव में वो बुधदेव स्वयं आ गए हैं। सेकंड हाउस किसका होता है? धन का, वाणी का, कुटुंब का। तो धन, वाणी और परिवार क्या संकेत होगा? आय के नए स्रोत बन सकते हैं आपके। करियर में आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं। आपकी वजह से कंपनी में जो कंपनी के ओनर हैं, उनकी जो कंपनी है उसको कुछ अलग मुकाम मिल सकता है। आपकी योजनाएं कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। आपकी जो वाणी है उससे लोग अट्रैक्ट होंगे। आप यदि कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं या फिर आपको अभी तक कोई ऐसा मंच नहीं मिल पाया था जहां पर कि जो आपके अंदर टैलेंट है आप उसको दिखा पाए, और वो टैलेंट यदि सपोज वैसे तो वो किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है, लेकिन खासतौर से यदि वो वाणी से जुड़ा हुआ टैलेंट है, जिससे संगीत हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कम्युनिकेशंस हो सकते हैं, मार्केटिंग की चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर बुध और मंगल देव की कृपा आपको काफी हद तक नया सवेरा और नई राह मेरे मित्रों दिखाती हुई नजर आ रही है। जो राशिफल होता है, ग्रह गोचर का संकेत होता है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है मेरे मित्रों, तो आपको किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। बिजनेस में नए नए आइडियाज आपके आएंगे। बिजनेस में आज आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिजनेस के लिए यदि कहें तो बृहस्पति देव की दृष्टि भी बुध और मंगल पर पड़ रही है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके गुरु हैं उनसे किसी बात पर बहसबाजी मत कीजिए। गुरु जो कहते हैं वो हमारे भलाई के लिए होता है। शायद उस वक्त हमें अच्छा ना लगे जो गुरु बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों यदि आप दूरदर्शिता लगाएंगे, आप गुरु का सम्मान करेंगे, तो आपको उसका दूरगामी अच्छा परिणाम नजर आ सकता है। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि बुध पर है, यहाँ पर थोड़ी सी इस चीज को लेकर के दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है कि आप गुरु की बात को जल्द से ना माने। तो गुरु की बात को शिरोधार्य करना चाहिए मेरे मित्रों, कि गुरु का स्थान हमारे सत्य सनातन धर्म में बहुत ऊंचा है। गुरु की महिमा निराली है मेरे मित्र। नौकरी नहीं थी आपके पास, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर नौकरी के योग भी आपको मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो मंगल और बुध की संयुक्त दृष्टि अब जहाँ पंचम भाव पर पड़ेगी, तो प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा आएगी। आपकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण आएगा जिसके द्वारा आप आपके जो पार्टनर हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे, यानी कि अपनी बातें उनको समझा पाएंगे और उनकी बातों को भी
समझ पाएंगे। यदि कुछ गलत फहमी, कुछ आपके प्यार में आपको कुछ कमी नजर आ रही थी, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि यार जो रिश्ता है बस चल रहा है, इसमें कुछ नयापन नहीं, इसमें कुछ एक जोश उत्साह नहीं, तो वो कमी आज मंगल और बुध की कृपा से आपके जीवन से दूर हो रही है। टैलेंट बच्चों का इस वक्त बड़ा काम आने वाला है। यदि आपके बच्चों के अंदर कोई टैलेंट है, वो नाचने का हो सकता है, यानी कि डांस का हो सकता है, संगीत का हो सकता है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, डांस करते हैं, या फिर किसी एक्टिविटी को करते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो यदि मौका मिल रहा है, जो कि बुध की दृष्टि से मिल सकता है, तो पार्टिसिपेट बच्चे को कराइए। कोई कंपटीशन है तो उसको मना मत करिए, वहां पर उसको पार्टिसिपेट कराइए। इसके अच्छे परिणाम आज 3 अक्टूबर कन्या दैनिक राशिफल के अनुसार जो ग्रहों का संकेत है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। विर्गो जोडिक साइन में एक चीज और होती है मेरे मित्रों, विर्गो क्योंकि बुध से ही प्रभावित होते हैं, बुध इनकी राशि के स्वामी होते हैं, तो इनमें सीखने की ललक होती है। ये हर चीज को परफेक्ट चाहते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं कि यार थोड़ा सा इधर हो गया तो ठीक है, थोड़ा सा उधर हो गया तो ठीक है, नहीं, इनको हर चीज एक लाइन में चाहिए, एक परफेक्शन चाहिए। यही चीज इनको कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। अब राहु 12वें भाव में है और 12वें भाव के स्वामी लग्न में है, तो कंफ्यूज मत होइए, बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए। शिक्षा में बच्चों का ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, उत्साह उनके अंदर बहुत आ रहा है। यदि वो खेल में अभी रुचि रखते हैं तो उसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी। प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप विर्गो जोडिक साइन के स्टूडेंट्स हैं, तो आज का दिन आपको परीक्षा में सफलता के संकेत दे रहा है। अब एक चीज आती है दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है। देखिए, ये गलतफहमी दूर भी हो रही है। दोनों ही चीजों को समझिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सूर्य और शनि का समसप्तक योग, सूर्य 7वें भाव को देख रहे हैं और शनि आपके लग्न को देख रहे हैं। एक तो आप इगोइस्टिक मत होइए और धैर्य बनाए रखिए। मंगल के साथ बुध आ गए हैं, तो जो मंगल के कारण थोड़ी सी वाणी में कटुता हो सकती थी, उस पर अब नियंत्रण जो है वो बुध लगा लेंगे, क्योंकि युवराज है। अब जब युवराज सेनापति के साथ आ गए तो युवराज की ताकत भी बढ़ गई और सेनापति की ताकत भी बढ़ गई। हाँ, शुक्रदेव का घर है ये। अब शुक्रदेव कहां पर हैं? तो ये केतु के साथ 12वें घर में। तो आध्यात्म से जुड़ते हुए जो भी आप पूजा पाठ अपने इष्ट की करते हैं, कुलदेवता कुलदेवी की करते हैं, उनसे करते हुए यदि मृदु भाषा का प्रयोग करेंगे तो जहां आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होगा, वहीं दाम्पत्य जीवन में एक नई राह मेरे मित्रों आपको मिल सकती है। देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिए आज खास तौर से क्यों कह रहे हैं, आप लोग अपने अनुभव हमें बताइएगा। क्यों? क्योंकि आज कुछ ऐसी नई शुरुआत हो सकती है जहां आप जैसे सोच लेते हैं ना बहुत सी चीज कि यार बस अब तो हमने देख लिया यार, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो बस ऐसे ही चलने वाला है, ऐसे ही हम करेंगे। तो यहां पर एक नई पॉजिटिव वाइब्स, नई राह, नई रास्ते मेरे मित्रों आपको मिल सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात आ गई थी आपके दाम्पत्य जीवन में कि आपने सोच लिया था कि यार अब तो हम दोनों एक साथ शायद नहीं रह पाएंगे, तो अब फिर से आपके मन में एक एनर्जी आ सकती है, एक वाइब्स आ सकती है, एक आपके अंदर एक आध्यात्मिक संकेत आ सकता है कि यार एक बार ट्राई कीजिए। और ये ट्राई कैसे होगा? ये ट्राई आपके खुद के नियंत्रण से होगा, क्योंकि अब वाणी में जोश के साथ साथ मृदुता आ रही है, बुद्धि आ रही है। बुद्धि का समावेश मंगल के साथ, जब ताकत और बुद्धि दोनों मिल जाते हैं मेरे मित्रों, तो आप सोच सकते हैं कि वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे वर्तमान के लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो ये संकेत जो है ये ग्रह गोचर के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। साझेदारी की बात, साझेदारी में हल्की फुल्की गलतफहमी की संभावना है, या फिर ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ अलग कार्य कर रहा है। लेकिन आज क्योंकि बुधदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं। अब उससे कह सकते हैं, देखिए आपको कोई काम करना है तो आप हमें बता दीजिए। आप हम ये थोड़ा नहीं कह रहे हैं कि आप भैया मत करिए, आप करिए, लेकिन एक बार बता दीजिए। तो इससे क्या होगा, उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा और आपके अंदर जो दोनों के अंदर कहीं भी किसी चीज को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई गलती थी, कोई विचारों की भिन्नता थी, तो वो मेरे मित्रों आपके जीवन से निकलेगी। तो आज का राशिफल जो है कन्या राशि का, ये आपके लिए एक नई पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आया है। अब यहाँ पर जो चंद्रदेव हैं वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब पंचम भाव से वो अपने भाव को देखेंगे। कोई आय के नए आपके स्रोत बन सकते हैं, कोई मित्र द्वारा, किसी बुजुर्ग द्वारा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी जान पहचान बहुत कम हो। चीजों को थोड़ा सा अपने जीवन में सोचना मेरे मित्र, और फिर अपने अनुभव भी हमें बताया कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत कम मिलते हो, आपकी बहुत कम जान पहचान हो, अचानक से उनसे आपकी मुलाकात हो जाए और वो आपको कोई ऐसी चीज बता दे जिस पर आप उस वक्त तो ध्यान ना दें,
लेकिन बाद में आपको याद आए कि यार वो मिले थे, उन्होंने ये बात बताई थी, यार ये चीज तो मेरे जीवन में हो सकती है और इससे मुझे तरक्की के नए रास्ते भी मिल सकते हैं। तो मेरे मित्रों, ऐसा कुछ संकेत आज ग्रह गोचर के अनुसार मिल रहा है, क्योंकि आज श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र ये आपके अंदर एक परिपक्वता ला रहे हैं, ये आपके अंदर एक नया जोश और नया उत्साह ला रहे हैं, वो भी पॉजिटिव वे में। मेरे मित्रों, राशिफल में कौन सी सबसे अच्छी बात लगी? और हाँ, उन मेरे मित्र को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक मित्र हैं, नाम शायद उनका विशाखा है, उन्होंने लिखा था कि हमें तो आपका पूरा राशिफल ही अच्छा लगता है। आप कहते हैं कि भाई अपने अनुभव बताएं, हमें तो पूरा अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद विशाखा उनका नाम है, और एक तन्वी करके या अवनी करके आते हैं, वो भी रोज कमेंट करते हैं। ऐसे ही आप भी कमेंट्स भैया कीजिए, जो बहुत अच्छी चीजें होंगी ना, उनका नाम भी हम अब राशिफल में लिया करेंगे। देखिए, आपके अनुभव बताने से क्या होता है, हम इंस्पायर होते हैं कि आप जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं, हम उसका और अधिक ग्रह गोचर का संकेत जाने कि वहां पर क्या संकेत मिल रहा है, और आपको उसको विस्तार से बताने में हमें सहायता मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लखनयंजन, हर हर महादेव।